इस वीडियो का टाइटल आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि जनरली इंसान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बड़े बड़े सपने पूरे करता है। कोई एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का सपना, तो कोई इंजीनियर की डिग्री लेकर इंजीनियर बनने का सपना। और मैं इन्हीं के द्वारा सपने टूटने की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि आज आप जो हैं, क्या आपने ही वो बनने का सपना देखा था या आपको जबरदस्ती वो सपना दिखाया गया था? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन से मेरे दोस्त यार भी ऐसे ही परिवारों से रहे हैं और ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐसे ही परिवारों से होते हैं। शायद आप भी हैं। ऐसे घरों में पढ़ाई लिखाई को विशेष महत्व दिया जाता है। अक्सर पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने और ये बात बच्चों के दिमाग में इतनी बैठा दी जाती है कि वही उनका सपना बन जाता है। इस प्रोसेस में कई बच्चे सचमुच उस सपने को अपना बना लेते हैं और इसी क्षेत्र में आगे चलकर बड़े बड़े काम करते हैं। और समस्या वहाँ आती है जब आपके मैच्योर होने के साथ साथ आपके अपने सपने जन्म लेने लगते हैं। ऐसे सपने जिसका उस पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा वास्ता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई करके किसी अच्छी आईटी कंपनी में काम करने वाला बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख सकता है। कोई एमबीए करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय किसी एनजीओ में काम करने की सोच सकता है। कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने की बजाय आर्टिस्ट बनने का सपना देख सकता है। पर अधिकतर लोग ऐसे कदम नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनकी डिग्री उनके सामने आ जाती है। उनके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, अब इस फील्ड को छोड़कर रेस्टोरेंट खोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने आर्टिस्ट बनने के बारे में किसी से बोला तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मेरी पढ़ाई में इतने पैसे लगे हैं, इतना वक्त लगा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज माई प्रोफेशन। और वो लोग जो खुद को समझा लेते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, मेरी किस्मत में यही करना था, यही लिखा था। ज्यादातर लोग सिचुएशन से समझौता क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये करना आसान होता है, इसके लिए कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता, खुद को कंफर्ट जोन से नहीं निकालना पड़ता, इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती है और साथ ही साथ दुनिया की नज़रों में एक नॉर्मल इंसान बने रहते हैं। अगर आप उन ज़्यादातर लोगों में से नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर सचमुच अपने और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि आप उनमें से हैं जो अपने दिल की आवाज़ को दबा कर बैठे हो तो आपको सोचना होगा, सिर्फ अपने पास्ट डिसीजन को सही ठहराने के लिए कब तक गलत फ्यूचर डिसीजन लेते रहेंगे? जो डिग्री आपको आज़ाद करने की बजाय बांधे उसका भला क्या काम? और ऐसा भी नहीं है कि आप जो नया काम करने की सोच रहे हैं वहाँ आपका पिछला ज्ञान बिल्कुल ही काम ना आए। वो भले ही आप डायरेक्टली यूज़ ना कर पाएँ, पर किसी भी उस शिक्षा को हासिल करने में आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है और आपका जो आउटलुक ब्रॉड होता है वो हर काम में आपकी मदद करेगा। अपने चेहरे पर किसी और का मुखौटा लगाकर जिंदा तो रहा जा सकता है पर जिया नहीं जा सकता। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपको अपने मन का काम चुनना होगा। कुछ ऐसे ही जैसा हर्षा भोगले ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद कुछ साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम तो किया पर खुद को अपने दिल की आवाज़ सुनने से नहीं रोक पाए और एक जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर बन गए। चेतन भगत भी IIT और IIM से पढ़ाई करने के बाद एक ऑथर हैं। समीर सोनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते थे, पर आज वो एक्टिंग की दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और आपको 3 इडियट्स का फरहान तो याद ही होगा। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए इंजीनियरिंग तो कर ली, पर रेंचो की मोटिवेशन ने फाइनली इसे अपने दिल का काम करने की हिम्मत दे डाली और वो एक रेनोन्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। इस मूवी की तरह असल जिंदगी में भी आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप खुद सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और आप तभी सचमुच खुश और संतुष्ट हो सकते हैं जब आप अपने दिल की सुने। दोस्तों, जब आप सचमुच किसी चीज को पूरी शक्ति से चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करने लगता है। भले शुरू में आपका कोई साथ ना दे, पर यदि आप डिटरमाइंड हैं तो धीरे धीरे लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं और आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। सपने देखना और उन्हें साकार करना सिर्फ आपको इनर सेटिस्फैक्शन ही नहीं देता, बल्कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली भी ये अच्छा डिसीजन साबित होता है। मैंने जो भी एग्जाम्पल ऊपर दिया है, ये सभी लोग शायद नौकरी करके इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने वो अपने दिल का काम करते हुए कमा पा रहे हैं। यदि आप भी किसी ट्रैप में फंसे हैं और अपनी डिग्री का बोझ ढो रहे हैं तो उस बोझ को उतार फेंकिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की ये कई बातें याद रखिए। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचार के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हो। उम्मीद है कि ये बातें मेरी तरह आपको भी अपने दिल की सुनने की प्रेरणा देगी।